तो रात भर ट्रक में सोए थे भैया। भैया कितने टाइम निकले सुबह वहाँ से? हम लोग 6 बजे निकले। तो भाई सुबह 6 बजे निकले और रात को लगभग 12, 1, 2 पता नहीं कितना बज गया था जब लैंडस्लाइड हुआ। तो एक बार फिर से मतलब ट्रक फंस गया और आपको लग रहा होगा कि क्या ये रास्ता दिखा रहा है। भाई सब चैलेंजेस जो आ रहे हैं उनको दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप आ रहे हैं बरसात के सीज़न में तो आपको पता होना चाहिए कि रास्ते में किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो भाई साहब ऐसा कुछ हाल है। बाकी बरसात के लिए नॉर्मल व्हीकल्स का आना संभव नहीं है यार, तो बरसात में अवॉइड कीजिए इस रास्ते को अगर आप आना भी चाहते हैं तो। बाकी कीचड़ तो आप देख ही रहे हैं। ट्रक्स जो हैं बहुत टाइम से यहाँ पर पड़ी हुई हैं ऐसी की ऐसी। ट्रक जो है निकलते हैं और वहाँ पर जो आपको क्रेन दिख रही है वो इसको पीछे से धक्का मारेगी तभी वहाँ से निकल पाएगी भाई, क्योंकि मिट्टी वाला पोर्शन है और बहुत ज़्यादा स्किड करेगा तो ट्रक के लिए चढ़ पाना मुश्किल हो जाता है। अब आ गई अपनी बारी, मतलब जिस गाड़ी में हम लोग बैठे हुए हैं उसको वो जेसीबी मतलब पीछे से ठेल के आगे लेके जाएगा। बहुत सकरे हैं और डबल गाड़ी के लिए तो क्रॉस करना इम्पॉसिबल हो जाता है यहाँ पर। थोड़ा सा और आगे ले लो, थोड़ा सा। निकल गया रे बाबा, इतना खुशी मतलब चला इतनी खुशी इतनी मतलब 1-1 इंच से बचता है पता है। मतलब आप थोड़ी सी भी गलती या फिर यहाँ पर जो मैदानों में दादागिरी वाला जो सिस्टम चलता है वो चलाना तो दोनों जाएंगे नीचे। भैया बहुत समझदारी से चला रहे हैं यार, मैं कल से देख रहा हूँ मतलब इनकी ड्राइविंग स्किल्स ऑसम। तो भाई एक और वाटर क्रॉसिंग और ब्यूटीफुल प्लस डेंजरस। ओह माय गॉड, ये ट्रक जहाँ पर आनी थी इसके डेस्टिनेशन में पहुँच गए और दिया के साथ लगभग 2 दिन हो गए हमें। तो चलिए अब फिलहाल उतरते हैं और उतर के यहाँ से अभी भी विजयनगर लगभग 20 मील है। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं। कौन सा है भी ये 77? तो 77 माइल्स पहुँच गए और बस देख रहा था यार एरिया, बहुत ही खूबसूरत नदी बह रही है बगल में और रोड कंस्ट्रक्शन का काम ज़ोरों शोरों से है यहाँ पर। तो अभी थोड़ी देर यहाँ पर आराम करते हैं। भाई साहब आए, उन्होंने हमें ये वाली जगह प्रोवाइड कर दी है। तो भाई ऐसा ही होता है यार जीवन, जब आप रोड कंस्ट्रक्शन जहाँ नहीं हुआ है वहाँ पहुँचोगे तो इतना मिल जाए वो मतलब स्वर्ग से कम नहीं। यहाँ से मतलब गांधीग्राम रह जाता है लगभग 11 माइल। बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो मुझे नहीं लगता कि आगे जाना एक सही डिसीज़न होगा। फ़िलहाल मैं और रोहन भाई यहाँ पर बना रहे हैं मैगी। रात हो चुकी है और फ़िलहाल कैंप नंबर कौन सा है ये? 77। मतलब यहाँ पर माइल्स में गिना जाता है हर चीज़। तो 77 माइल पे एक कैंप बना हुआ है जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कंपनी रोड बना रही है। तो वहाँ पर फ़िलहाल ये आप देख सकते हैं कैंप का नज़ारा कुछ ऐसा है और ये अपने सब इंजीनियर बाबू लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो
देखिए कैसे कैसे सोते हैं भाई, इंजीनियर लोग भी ऐसे सोते हैं। तो ज़िंदगी आसान नहीं है रोड कंस्ट्रक्शन में। तो यहाँ पर नेटवर्क के लिए क्या करते हो, कनेक्शन के लिए आप लोग? हम लोग वीसेट यूज़ करते हैं। अच्छा, तो वीसेट कैसे काम करता है? मतलब ये मोबाइल नेटवर्क तो चल नहीं रहा है। मोबाइल नेटवर्क की डायरेक्ट वाईफाई है। अच्छा, नेट से कॉन्टैक्ट होता है उसका। ओके। इसी के साथ हम यूज़ करते हैं। तो मतलब उसमें वो तो फिर महंगा होता होगा ना ऐसा? काफ़ी कॉस्टली पड़ता है हम लोग को। तो जैसे मान के चलिए 1 GB यूज़ करना है तो कितना उसका कॉस्ट आता होगा? ये तो नहीं हम लोग बता सकते हैं, ये कंपनी को ही ज़्यादा मालूम होता है। अच्छा अच्छा, मतलब बहुत महंगा पड़ता है। क्योंकि डायरेक्ट ये जितने MB यूज़ होंगे तो उसी हिसाब से हमें बिल आता है। बिल आता है। यहाँ में विजयनगर में चलता है, वो 1 मिनट के 10 रुपये लेते हैं। ओके, मैं नाम पूछना भूल गया आपसे। Myself लवप्रीत सिंह फ्रॉम पंजाब, अमृतसर। ओके, और आपका नाम तो पूछे थे हम। चंदन दत्ता, कोलकाता। चंदन दत्ता जी। तो भाई साहब दोनों भैया लोग यहाँ पर पोस्टेड हैं। भाई साहब मतलब कम से कम यार अच्छा है, कनेक्शन आप कर सकते हैं इमरजेंसी में, ये सुविधा तो है। वरना आप यहाँ पर अगर आते हैं तो नेटवर्क नाम की चीज़ नहीं है। BSNL का टावर है विजयनगर में, तो वो भी 20 बार 40 बार कॉल करने पे एक आध बार लग गया तो लग गया। और बहुत ही आइसोलेटेड सा प्लेस है, लेकिन भाई खूबसूरत है। पहुँचते हैं कल तो दिखाते हैं आपको। तो भाई साहब लगभग 2 से 3 बज रहे हैं अभी, और अभी एक जी साहब हैं यहाँ के, उनके साथ अपन आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो क्या होता है, आगे पहुँच पाते हैं आज की नहीं। तो एक गाड़ी है, गाड़ी में निकल रहे हैं यार। और अब तक की मेरी लाइफ का ना सबसे ज़्यादा एडवेंचरस जर्नी रहा है। 3 दिन हो चुके हैं, 100 किलोमीटर के लगभग भी हमने, मतलब 100 किलोमीटर के लगभग हम आए हैं। और सबसे स्लो और सबसे एडवेंचरस जर्नी। तो फाइनली यहाँ के जो जेई सर हैं उनके साथ हम लोग निकल रहे हैं विजयनगर की ओर। और भाई यहाँ पर भी हमें लिफ्ट मिल गई इनके रूप में। तो रास्ता जो है बिल्कुल, तो रास्ता जो है ओके, तो रास्ता तो बहुत ख़राब है, लेकिन अपन पहुंचने का प्रयास करते हैं जहां तक भी पहुंच पाएँ। और विजयनगर अब संभव लग रहा है हमें। ये है भाई ऑफ रोडिंग। लोग लद्दाख को ऑफ रोडिंग बोलते हैं। अभी भी कम टू विजयनगर। ये क्या रास्ता है भाई साहब? ये रास्ता है कि नहीं है मालूम नहीं। ये देखिए ये क्या रास्ता है, रास्ता नहीं है ये। और ये भाई साहब पैदल चल रहे हैं विजयनगर से मियाऊ से विजयनगर पैदल जा रहे हैं। अरे बाबा देखिए क्या रास्ता है, मोबाइल पकड़ना भी मुश्किल हो रहा है। वाह भाई वाह। नहीं अरे अभी रखना है। हम देख सकते हो दोस्तों कितना अच्छा सा मौसम हो चुका है, लेकिन रास्ता का कंडीशन बिल्कुल अच्छा नहीं है। आप देख सकते हो जैसे कि रात हो चुकी है और लगभग 5 से 7 किलोमीटर बस हम लोग आए हैं। और ये सर लोग पूरा अपना सामान शिफ्ट करके लेके जा रहे हैं JCB में। तो सर का पोस्टिंग हुआ है यहाँ पर और अपन जाएंगे JCB में। देखो यार कितना, मतलब लाइफ यही है। और अगर आप भारत के कोने कोने को देखना चाहते हैं ना, तो इस चीज़ को भी स्वीकार करना पड़ेगा आपको। JCB में हो रही है आज की हमारी ये भारत यात्रा। जिंदगी जिंदाबाद, ज़िंदगी जिंदाबाद। भैया 7:30 लगभग बजने वाले हैं और अभी भी अपन विजयनगर पहुंचने के लिए जद्दोजहद है। Day 3 और क्या बताएं, ज़िंदगी जो है ऐसी ही है और रोड्स कुछ ऐसे हैं। अब सिर्फ एक ही गाड़ी है जो आगे जा सकती है, वो है JCB। ये हमारे ड्राइवर साहब जो हमें लेके जाएंगे। नमस्कार भैया, क्या नाम है आपका? शोभित। ये अपने शोभित भाई हैं और ये लेके जाएंगे। ये देख लो कैसे रास्ता क्रॉस कर रहे हैं यार हम लोग। मतलब JCB के आगे 5-6 अपने जेई साहब इधर लटके हुए हैं और ये अपने जेई साहब
ये है हालत, देखो पहुंचने वाला, देखो भैया देखो, आगे का भी वो देखो लोग कैसे चढ़े हुए हैं, लोग भाई मतलब खतरनाक वाला चढ़े हुए हैं। और तेरा नाम आना सभी उधर है, बाप रे, नाला भी क्रॉस हो गया। सब एक बार हम लोग छोड़ के आ गए हैं कुछ लोगों को, और एक बार फिर से जा रहे हैं वापस। कुछ लोग अपने छूट गए थे तो उनको लेने आए थे हम लोग। और बस यार इससे ज़्यादा एडवेंचर और क्या हो सकता है बताओ आप लोग। 10 लाख का गाड़ी छोड़ के आए हैं, आप लोग खुशी होना चाहिए। 10 लाख का गाड़ी छोड़ के आए हैं, अभी 30 लाख वाले में जा रहे हैं। क्यों सर? 30 लाख का गाड़ी में लेके आए आप लोग को। तो थैंक्स टू जी सर जो हमको 30 लाख की गाड़ी में भाई। और एक BMW आता है। सही बोला। तो ये हमारे कुछ लोकल अंकल आंटी लोग हैं, तो ये हमारे साथ आ रहे हैं। लोकल यहाँ का GPC है, लीडर। अच्छा, ये सर लीडर है ग्राम ग्राम प्रधान था, गाँव बूढ़ा। हाँ, बूढ़ा गाँव बूढ़ा। अच्छा चलिए ठीक है भैया, धन्यवाद, कल मिलते हैं। ओके चलिए। तो भाई साहब अभी हम लोग गांधी ग्राम पहुंच चुके हैं, और जैसा कि मैंने बताया एक बहुत ही खूबसूरत से घर में हैं हम लोग, और ये भाई साहब का घर है ये, और यहाँ पर हम पी रहे हैं चाय। तो यार भारत के इस दूर दराज के इलाके में, मतलब जहाँ मोबाइल टावर भी नहीं है, ठीक से रोड भी नहीं पहुँची है, और इलेक्ट्रिसिटी का तो नामो निशान नहीं है, तो ऐसी जगह में हम लोग फिल हैं। और हॉस्पिटैलिटी मतलब अतिथि देवो भव का कॉन्सेप्ट जो है ना, भारत के हर कोने में आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका, थैंक यू। तो ये इनका घर है, ये प्यारे प्यारे बच्चे, और ये हैं अपने जय सर जिनके साथ हम यहाँ तक पहुँचे। और भाई साहब इन्होंने इतनी मदद की ना यहाँ तक पहुँचने में, क्योंकि ये जो 20 किलोमीटर का लगभग पैच था, मतलब असंभव था पहुँचना यहाँ, तो सब इन्हीं की वजह से हो पाया है। और थैंक यू सो मच सर आपका। वेलकम, या मोस्ट वेलकम। एक्चुअली मैं इनको 30 लाख का गाड़ी में लेके आया, JCB में लेके आया हूँ। 30 लाख की गाड़ी में आए हम भारत के इस कोने में। मैं सर थार डेजर्ट है ना, थार डेजर्ट जी, वहाँ पर अकेले रहा हूँ, मतलब डेजर्ट के अंदर जाके। और ऐसे ही रात को ना पानी लेके गया था, पानी ख़त्म हो गया, रात भर ऐसे बैठा हूँ। सुबह कोई गांव दिखा, सबसे पहला उधर जाके पेट भर के पहले तो पानी पीऊँगा। और मस्त फिर सुबह आया तो वो भेड़ बकरी लोग के लिए ना एक वो रहता है, कुंड रहता है, हाँ। उसमें से पेट भर के पानी पिया मैं, पता है। फिर उसके बाद ना मैं बोला अब देखते हैं अब क्या करते हैं। मतलब एडवेंचर नेक्स्ट लेवल, मतलब ना जब चले जाओ ना तब जिंदगी को सुकून मिलता है। हाँ तो ऐसे चिंता हो रहा है अपना। आएगा क्या बोल के को बोलो, ये